नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात कर लेते हैं रूस की, जिसने यूक्रेन पर एक बार फिर हमला किया है और बहुत बड़ा हवाई हमला किया है। बीती रात ही रूस की सेना ने यूक्रेन पर 450 से ज़्यादा ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी हैं और इस एयर स्ट्राइक में 7 लोगों की अभी तक की मौत की खबर है। कई लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, जिसे वापस ठीक करने में जुटे हैं यूक्रेन के अधिकारी। कीव, पोल्टावा और खार्किव शहर में रूस ने हमला किया है। यूक्रेन की सेना ने हवाई हमलों का जवाब दिया और कई ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट किया है। ये दावे किए गए यूक्रेन की सेना की ओर से। वहीं रूसी सेना के हमले से यूक्रेन के प्रमुख शहरों को नुकसान पहुंचा है। दनित्रो में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके कई वीडियोस अब वायरल हो रहे हैं। दनित्रो में अपार्टमेंट बिल्डिंग पर ड्रोन गिरा, 3 लोगों की यहीं पर मौत हो गई, 12 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं जापोरिजिया में भी ड्रोन अटैक की चपेट में कई लोग आ गए, 3 लोगों की यहां पर भी जान गई है। खार्किव की बात की जाए तो एक शख्स की मौत की खबर खार्किव से। यूक्रेन की ऊर्जा मंत्री स्वेतलाना हेंचुक ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि हवाई हमले से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इमरजेंसी टीम ने तुरंत ही बिजली ग्रिड को स्टेबल कर दिया, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में इसे लंबा वक्त लग जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले फरवरी 2022 में सरकारी ऊर्जा कंपनी पर हमला हुआ था रूस की ओर से, लेकिन इस बार जो हमला हुआ है उसमें नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। कीव और खार्किव में इलेक्ट्रिसिटी प्लांट पूरी तरह से बंद हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की एयर स्ट्राइक की निंदा की और पश्चिमी देशों से एक बार फिर मांग की है कि रूस पर प्रतिबंध को और कड़ा किया जाए। यूक्रेन का दावा है कि उसकी वायुसेना ने 406 ड्रोन और 9 मिसाइलों को आसमान में ही ढेर किया है, लेकिन 52 ड्रोन और 26 मिसाइलें 25 जगहों पर गिरी है, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। खासकर क्रेमेंचुक और हॉरिशनी प्लावनी में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। वहाँ पर बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि हमने जो हमला किया है, दरअसल वो यूक्रेन की वायुसेना के हमलों का जवाब है। तो यूक्रेन अगर हमला करेगा तो हम भी जवाब देंगे, ये कहना है रूस का। ज़ेलेंस्की ने डिमांड की है पश्चिमी देशों से कि रूस पर प्रतिबंध को और कड़ा किया जाए। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पश्चिमी देश रूस पर कोई और प्रतिबंध लगाएंगे, किसी और तरह से अलग थलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक जितनी भी कोशिशें हुई हैं रूस को अलग थलग करने की, उसकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाने की, उसमें नाकाम साबित होते दिख रहे हैं पश्चिमी देश। चाहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर ले अमेरिका के, वो लगातार पश्चिमी देशों से, यूरोपीय देशों से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप भी रूस के साथ जो अपने व्यापारिक रिश्ते हैं उन्हें कम कीजिए या फिर बंद कीजिए। भारत पर, चीन पर लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस से आप कच्चे तेल का आयात कम कीजिए, ताकि रूस को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि रूस को जो भी फायदा होता है व्यापार के जरिए, उन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन में अटैक पर ही रूस कर रहा है, लेकिन किसी भी धमकी का, किसी भी कदम का रूस पर असर होता अभी तक नहीं दिखा है। राष्ट्रपति पुतिन का साफ साफ कहना है कि रूस इस युद्ध को तभी रोकेगा जब उनकी शर्तों को माना जाएगा। यूक्रेन, नेटो देश, अमेरिका अगर रूस की शर्तों पर राजी होते हैं तभी वो यूक्रेन पर अटैक को रोकेगा।